हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर रैग्नारॉक का सीजन 3 यानी कि फाइनल सीजन मैंने देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 6 एपिसोड है, हिंदी में भी अवेलेबल एंड ये फाइनल सीजन है फिर शो का। एंड लेट मी टेल दोस्तों का बहुत मजा आता है इसको देखने में। एटलीस्ट पहले 4 एपिसोड तक तो बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, इंटेंस थी एंड मज़ेदार थी चीज़ें। यहाँ पर जो कुछ भी हमको स्क्रीन पर जो कुछ भी चलता हुआ आ रहा है, जो कुछ भी देखने को मिला बहुत मज़ेदार था। जायंट्स और गॉड्स के बीच में समझौता हुआ है कि गॉड्स यानी कि थॉर अपना मैग्ना वो हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करेगा एंड वो लोग भी हद में रहेंगे, ज़्यादा फैलेंगे नहीं, ज़्यादा बिखरेंगे नहीं एंड लेकिन अंदर ही अंदर जंग चल रही है दोनों की। दोनों एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं एंड जो जायंट्स हैं वो इस भरोसे हैं कि वो जो उसका मैग्ना का जो भाई है, लॉरिड्स उसका नाम है, उसका जो वो जो सरपेंट था, उसका जो सांप था जिसको उसने नदी में छोड़ दिया था, वो बड़ा होगा एंड बड़ा होकर वो इतना ताकतवर हो गया है कि वो थॉर को भी निपटा सकता है। तो वो लोग इस उम्मीद में है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो किसी तरह से थॉर को इसके हवाले कर देंगे एंड वो खुद ही थॉर को मार देगा, हमारा काम हो जाएगा। एंड इस समझौते की वजह से फिलहाल के लिए प्रेजेंट टाइम में थॉर उस हथौड़े को इस्तेमाल नहीं करेगा एंड ये चलता आ रहा है। लेकिन दोनों के अंदर ही अंदर खटास है एंड जो वो अपना मैग्ना है वो आम इंसान की तरीके से बिना शक्तियों के इस्तेमाल करे वो उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटा रहा है एंड वही है, उनको ख़त्म करना चाहता है वो, लेकिन समझौते के दायरे में रहकर, उनको शर्तों को मानकर। एंड वही है कि उन लोगों को ये भी प्लान बनाते कि किसी तरह से हमको उसका हथौड़ा मिल जाए तो हम उसको निपटा दें। हथौड़ा नहीं मिलता तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो जायंट वो जो सांप है, वो जो कीड़ा है उसका, वो जो पानी में है, उस नदी में है, वो उसके हवाले उसको कर देंगे एंड उसका उन लोगों का काम हो जाएगा। ये चल रहा है सीजन 3 में एंड कभी कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि उसका हथौड़ा गायब हो गया, फिर उसकी हालत ख़राब है, वो अपने बैग में पत्थर लेके घूम रहा है क्योंकि उसके पास हथौड़ा नहीं है मैग्ना के पास। एंड वही यही चूहे बिल्ली का एक तरीके से खेल चल रहा है। तो कहानी के बारे में सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इस शो की कहानी क्या है। तो सीजन 3 में जो चल रहा है मैंने वो बताया आपको। तो पहले 4 एपिसोड तक बहुत मजा आता है, हथौड़े को लेकर जो कुछ भी हो रहा था एंड उन लोगों की जो मैं कहूँगा कि फटी पड़ी है डर के मारे, उन लोगों की जो हालत ख़राब है उसको देखने में बहुत मजा आता है। भाई ये लोग, ये जायंट्स उसके मैग्ना के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, ये आलम था यहाँ पर। एंड उन लोगों की जो हालत ख़राब है, हालत ख़राब हो रही है, वो एक अलग ही पागलपंदा, एक अलग ही मैडनेस थी। एंड फैक्फा उन लोगों के साथ जो कुछ भी कर रही थी वो कुछ अच्छा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। हालांकि क्लाइमैक्स में यार मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वो जो अपने मैग्ना अपने कॉलेज में खड़ा हुआ है, वो उसके दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी एंड फोर्थ एपिसोड में लग रहा था कि चीज़ें कुछ अच्छी होंगी क्योंकि फाइनल एपिसोड का टाइटल रैग्नारॉक था। तो मैं सोच रहा था कि चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फोर्थ एपिसोड में भी लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन यार वो जंग खत्म हो गई, जंग उन्होंने दिखाई नहीं एंड ये शो कंक्लूड हो गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी यार, कुछ होना चाहिए था, कुछ तगड़ा होना चाहिए था, वो भाई देखने को नहीं मिला। लेकिन पहले 4 एपिसोड में जो कुछ भी था पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखेगा, इंटेंस था, एक्साइटिंग था एंड मज़ेदार था। उन लोगों की जो हालत ख़राब हो रही थी मुझे उसी को देख कर मज़ा आ रहा था। लेकिन कहानी के नाम पर यार टू बी ऑनेस्ट उतना कुछ, मतलब एक स्टोरी लाइन के नाम पर एक टॉपिक क्या है इन लोगों का, दिखाना क्या चाहते थे वो यार मतलब कुछ था ही नहीं। बस वही हथौड़े के पीछे वो सांप है उसका एंड वो उसका अपना वो एक लव इंटरेस्ट है एंड वो सारी चीज़ें, बस ये चल रहा था कहानी के नाम पर। तो कहानी उतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। कहानी एक होनी चाहिए थी, एक प्लॉट लाइन होनी चाहिए थी, क्या दिखाना चाहते हो ये बताना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो भाई वो नहीं था एंड अंत के जो 2 एपिसोड थे वहाँ पे भी कुछ भी उतना मज़ेदार नहीं हुआ। हालांकि ये है कि बोर नहीं करेगा क्योंकि शुरुआत से आज ही मैंने सीजन 2 भी इसका देखा था, सुबह उठकर मैंने सीजन 2 देखा, फिर वो दूसरा शो देखा, फिर ये देखा एंड तो भाई टू बी ऑनेस्ट लास्ट के 2 एपिसोड में भाई मजा नहीं आया एंड यहाँ पर चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था जो कि नहीं किया गया। हर एक एपिसोड की शुरुआत में किरदारों के बारे में, चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में हमको स्क्रीन पर लिख कर जानने को मिलता है। हिंदी में इंग्लिश में सबटाइटल्स भी आते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, जबकि पोटेंशियल था कि वो डिटेल में समझा सकते थे, स्क्रीन पर दिखा सकते थे, लेकिन वो स्क्रीन पर लिख कर बताते हैं। तो ये चीज़ गलत लगी क्योंकि वो दिखाते और ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी एंड सीजन 2 मैंने सुबह ही देखा था एंड अगर आपने सीजन 2 देखा हुआ तो आप रिकॉल करेंगे कि MCU सागा में थॉर की जो पूरी स्टोरी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपको उसकी मतलब मुझे कहना चाहिए कि रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आपको याद आएगी कि ये वहाँ पर हुआ था, इस तरीके से हुआ था, ये सीजन 2 में था। लेकिन सीजन 3 में कुछ और ही मतलब उतना मज़ेदार नहीं हुआ वो। एंड एक चीज़ और अच्छी नहीं लगी कि एक चीज़ हमने देखी है आज तक, हर किसी को, मार्वल के हर किसी फैन को पता है कि थॉर का जो हथौड़ा था एंड गेम से पहले तक कोई भी उसको हिला भी नहीं पाता था।
लेकिन यहाँ पे तो यार कोई भी उसका हथौड़ा उठा लेता है, कोई भी ले लेता है। एंड वो एक सीन तो ये भी था नदी में जब वो खड़ा हुआ था बोट के ऊपर, तो वो अपना हाथ यूं करके करता है तो उसका हथौड़ा उसके पास भी नहीं आता। तो ये चीज़ यार उतनी मज़ेदार नहीं लगी। तो यार ये था भाई टू बी ऑनेस्ट, पहले 4 एपिसोड तो बहुत मज़ेदार थे, एक फन के नाम पर, एक एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत मज़ा आता है। सीजन 1 एंड सीजन 2 देखा है तो बहुत अच्छी बात है, सीजन 3 और मज़ा आएगा इसको देखने में। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट कहानी क्या थी, उतना कुछ मज़ेदार ही नहीं था। एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जो चीज़ें हो रही थी वो अच्छे हैं। तो सीजन 3 भी कहीं ना कहीं अच्छा था, इंगेज करके हुक एंड बुक करके रखता है, बांध कर रखता है, एंड एक्साइटमेंट यहाँ पर होती है। बाकी अंत और अच्छा हो सकता था, तो ये है भाई। सो फिर भी कहीं ना कहीं बोरिंग तो नहीं लगा, फिलोपेसी भी नहीं लगा, लेंदी भी नहीं लगा, लेकिन अच्छा ही लगा, मज़ेदार था, अच्छा लगा, देखने में मज़ा आया। तो भाई ये है। सीजन 1 सीजन 2 देखा तो देख डालो। एंड सीजन 1 मैंने कुछ ही 4-6 दिन पहले ही देखा था। तो सीजन 1 में जो मुझे इश्यूज देखने को मिले थे वो ये थे कि राइटिंग बहुत ढीली थी, मुझे बार बार डबल टैप करके पीछे जाना पड़ता था, चीज़ों को दोबारा से सुनना पड़ता था। सीजन 1 में ये बहुत मेरे साथ हुआ था, लेकिन सीजन 2 थोड़ा अच्छा हो गया। एंड सीजन 3 भी उसी तरह का था, अच्छा था। तो ये है भाई। बाकी एक्टिंग वगैरह यार, मैग्ना वो जो डेविड इफ्टेक्टन करके उसका नाम है, मैग्ना का वो अच्छा है। एंड जोनस स्टैंड ग्रेबिल करके उसका लॉटरिफ का नाम है। तो भाई यार नाम लेना ही मतलब बहुत बढ़िया। फिर वो बंदा है जो जाइंट था, उसका काम अच्छा था। फेक्सा का काम अच्छा था। रान जो वो बंदी थी, उसकी माँ थी जो घुटनों पर आई थी, उनका काम अच्छा था। तो लगभग एक्टिंग सभी की अच्छी है, सभी ने अपना अपना अच्छा दिया है। स्पेशली जो बंदा है मैग्ना, एंड उसका भाई है, फ्योर है, एंड फेक्सा है, एंड रान है, इन 4-5 लोगों का काम बहुत अच्छा था। एंड बाकी बस यही है। एंड सीजन 2 सीजन 3 के बीच लगभग एक वक्त बीत चुका है, लगभग करीब एक साल का अंतराल हो चुका है, बीच में एक वक्त हो चुका है। तो ये बाकी गॉड्स अपने अपने अलग अलग सेटल हो गए हैं, फिर ये सब चलता रहता है। तो ये है भाई 3.5 स्टार ले लो, चलो ठीक है। काफ़ी मज़ा आया, चूँकि इसलिए 3.5 स्टार 5 में से। आपने देखा है तो लिख के बताना, एंड फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था इस शो में। तो ये है। सीजन 1 2 देखा है तो देख डालो, मज़ा आएगा। एंड सीजन 1 भी नहीं देखा तो मैं कहूँगा कि शुरू करो, फर्स्ट एपिसोड देखो, अच्छा लग रहा है तो देखो। टोटल 18 एपिसोड है पूरे शो में, एंड कंक्लूड हो गया है। तो ये है भाई 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। रैग्नारॉक के सीजन 3 के लिए आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों के इस शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड मैं कहूँगा कि बहुत मजा आया, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाया अंत आते आते, क्योंकि क्लाइमैक्स में वॉर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये है, लिख के बताना अपने टेक्स। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।